हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए मूड बनाते हैं। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक बना दिए हैं हम लोग, और उसके बाद आज हमें पढ़ना है क्या, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। इससे पहले हमने सारे प्रश्नावली भी करा रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगी या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो पिछली वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ये देखें, क्योंकि पिछली वीडियो ना देखने की वजह से हो सकता है कि ये वीडियो भी आपको समझना है। तो इसलिए पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें कुछ बेसिक भी है, इंट्रोडक्शन भी है। वो सारी वीडियोस देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को देखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऐसे ही डॉट डॉट चलते जा रहा है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति आपको 5.4 में दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। वैसी आकृति हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। उसके बाद 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे करते हैं। तो यही हमारा फिगर है और ये ऐसा ही हमारा बुक में दिया है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि एक रेखा पर दो केंद्र को मानते हुए, पहले बार ए केंद्र है और फिर बी केंद्र है, तो ए को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचा गया। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, एक अर्धवृत्त खींचा है। उसके बाद जब ये अर्धवृत्त खींच लिया हम, उसके बाद फिर हमने बी को केंद्र माना और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचे। उसके बाद फिर ए को केंद्र मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है। उसी तरह से फिर बी को केंद्र मानकर ये नीचे वाला अर्धवृत्त खींचा गया, और इसी प्रकार से ये 13 बार काम हुआ है, 13 बार खींचा गया है। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में कि ये सारे काम कितने बार हमने किया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनाए गए सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। इसकी L लंबाई है, इसकी L2, फिर L3 और L4। तो हमको पता है, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको देखें तो ये एक लंबाई है। अर्धवृत्त को हम एक लंबाई ही बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो क्या, ये एक लंबाई है। लंबा ये दूरी तय कर रहे हैं, तो दूरी लंबाई ही होती है। इसको हम यहाँ से यहाँ तय कर रहा है, तो ये हम अर्धवृत्त की ये लंबाई बोल सकते हैं, या फिर अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप बोल सकते हैं। जैसे ये वृत्त होता है, वृत्त का अगर हम इसको बोले तो ये अर्ध परिमाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक अर्ध परिमाप हो गया। कुछ उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक अर्ध परिमाप, अगर इसको पूरे गोल कर दे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये अर्ध परिमाप है। हम जानते हैं कि वृत्त का अर्ध परिमाप बोल सकते हैं, या फिर इसका लंबाई भी बोल सकते हैं। जो हमारा पहला है वो L1 है, तो इसको हम L1 भी बोल सकते हैं। L1 क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे क्या, जैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और आधा है हमारे पास, कितना है, आधा है, मतलब 1/2 है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, πr आएगा। अर्ध परिमाप जो होगा वो πr आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि त्रिज्या, जो पहली त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब जो ये त्रिज्या है, ए को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो 0.5 होगी। यहाँ ए से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो 0.5 है। तो त्रिज्या, तो ये जो त्रिज्या होगी, तो इस हिसाब से जब अर्ध परिमाप निकालेंगे, मतलब कि L1 पहली लंबाई जो निकालेंगे, तो ये अर्ध परिमाप निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा हमारा πr, यही निकालेंगे L1। तो पाई का मान हम बाद में रखेंगे, r का मान पहले रख लेते हैं। r का मान क्या है, 0.5, और पाई है तो पाई, ये हमारा हो गया। उसी तरह से जब दूसरे का हम देखेंगे
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्ध परिमाप है, ये भी अर्ध परिमाप है, या ये वृत्त की लंबाई है, अर्ध वृत्त की लंबाई है, इसको भी बोल सकते हैं। और इसमें जो हमारा केंद्र है, केंद्र बी है, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमारा 1 दिया हुआ है, त्रिज्या प्रश्न में 1 दिया हुआ है। तो लंबाई कितनी तय करेगी, यहाँ भी हम पाई आर का जब लगाएंगे तो L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा पाई आर। पाई आर फॉर्मूला है, तो आर का मान क्या होगा, पाई गुने आर का मान 1 है इसमें, तो इसमें हो जाएगा हमारा पाई। जब L3 निकालेंगे, L3 भी इसी टाइप से होगा। L3 क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक अब हम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हम बनाए हैं ये फिगर, ये ले लेंगे। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, अब हमारा त्रिज्या ये हो जाएगा, अब केंद्र ए हो जाएगा, और केंद्र ए से हम त्रिज्या नापेंगे, तो ये 1 है, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या हाफ है, मतलब 0.5 है, तो ये 1 और 0.5 मतलब 1.5 त्रिज्या हो जाएगी। और क्वेश्चन में भी दिया है कि 1.5 त्रिज्या है। तो अब यहाँ क्या कर लेंगे, तो यहाँ भी निकाल लेंगे, लंबाई क्या होगी उसकी, L3 की जो लंबाई होगी वो पहले निकाल लेंगे। तो लंबाई निकालेंगे तो 1.5, त्रिज्या क्या है 1.5, और पाई है तो पाई, ये हमारा लगभग इतना सेंटीमीटर हो गया, सब सेंटीमीटर है। पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बार बार पाई का मान रखने से क्या फ़ायदा, हम एक ही बार पाई का मान रख के सारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर करने से पहले अब हम इस फिगर को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्योंकि इधर भी मैथ बनाना होगा। अब हम देखते हैं, ये हमारा एक क्या है, यहाँ हाफ पाई है, मतलब आधा पाई, 0.5 को हम आधा भी बोल सकते हैं, ये आधा पाई है, ये 1 पाई है, ये 1.5 पाई हो गया, उसके बाद 2 पाई हो जाएगा, फिर 2.5 पाई होगा, मतलब ये एक एपी के टाइप का है। तो यहाँ लिख लेंगे, अर्थात ये हमें एपी जैसा लग रहा है देखने में ही, तो एपी में हम इसको लिख लेंगे। एपी में क्या हो जाएगा, 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई डॉट 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 ऐसे ही जाएगा। कितने पदों तक है, 13 पदों तक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, पहले क्या होगा, ए क्या हो जाएगा 0.5 पाई। डी क्या हो जाएगा, डी हम इसमें घटाते हैं, डी घटाते हैं मतलब A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 माइनस A1, A2 हमारा है पाई, और A1 क्या है, A1 है 0.5 पाई, ये आधा पाई है और ये 1 पाई है, इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 पाई। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर देख लेते हैं, पाई है माइनस 5 बटा में इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा दिए, तो ऊपर नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एक का एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये माइनस पाई। 2 पाई में से जब 1 पाई घटेगा तो पाई बटा 2 बचेगा, पाई बटा 2। इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, मतलब 1 बटा 2 गुने पाई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 2 गुने पाई, और पाई में 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 पाई आएगा, मतलब ये आधा है और ये 1 है। इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ 1 था, गुना किए थे तो 1 ही आया था, तो यहाँ 1 था, गुना करके वही आया था, मतलब इसके पहले भी कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 में से आधा को घटाएंगे, हाफ को घटाएंगे तो हाफ बच जाएगा। ये हम कर लिए, डी हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, और हमें एन जो दिया है वो दिया है, एन हमें पता है। एन क्या पता है कि बोल रहा है कि 13 पदों तक, एन क्या बोल रहा है कि 13 क्रमागत ऐसे ही सर्पिलाकार गोल गोल अपना घुमा हुआ है उस पर रास्ते पे, तो उसकी लंबाई पूरी ज्ञात करनी है। कितनी लंबाई होगी, मतलब S13 हमें ज्ञात करना है, कुल लंबाई, कुल लंबाइयों का योग। तो हम क्या कर लेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। एस एन बराबर होता है n बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें S13 का मान निकालना है, तो n के जगह पे हम रख देंगे 13 बटा 2, a का मान है 0.5 पाई, n का मान है 13, यहाँ प्लस भी है, प्लस n का मान है 13 माइनस 1, और d का मान है 0.5 पाई। ठीक है, अब इधर देखते हैं 13 बटा 2 हो जाएगा ये, उसके बाद 13 बटा 2 हो गया। अब ये आधा है, आधा में जब 2 से गुना करेंगे तो आधा और आधा दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, मतलब हाफ पाई को जब 2 से गुना करेंगे तो वो पाई हो जाएगा। आधा आधा 1 होता है तो हम 1 लिख दिए। उसके बाद प्लस ये जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 12 गुने 0.5 पाई,
ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, कहाँ जाएंगे मिटाने, यहीं लिख लेते हैं। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू ये हो गया पाई प्लस। अब देखते हैं आधा को जब हम 12 बार गुना करेंगे 12 से तो ये क्या आ जाएगा 6। ये क्योंकि ये आधा है, आधा को 12 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और पाई है तो पाई यहाँ लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया 13/2, ये 6 और 1 7 पाई हो गया। ठीक है, 7 पाई। अब यहाँ हम पाई का मान रख लेंगे डायरेक्ट, एक ही बार रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हर जगह पाई का मान रखते चलते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब यहाँ रख देंगे 13/2 7, और गुने पाई का मान हमारा दिया है 22/7, 7 से 7 कट जाएगा और 11 दूनी 22 कट जाएगा। अब 11 में 13 से गुना कर देंगे तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 1 4 1 1, इतना सेंटीमीटर पूरी लंबाई हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर पूरी लंबाई हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति वाले में 18 इत्यादि, ऐसे ही चलते जा रहा है। देखिए आकृति 5.5 को आप लोग के बुक में दिया हुआ है। उसके बाद ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, दिया है सबसे ऊपरी पंक्ति, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, जो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे दिए हुए हैं हमारे, वो कितने दिए हैं 20 लट्ठों की संख्या, वो 20 दिया है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके अगली पंक्ति में 19 है, तो उसके अगले यहाँ लिख लेते हैं, दूसरी पंक्ति लिख लेते हैं, ये पहली इसको लिख लेते हैं, सबसे ऊपर और सबसे यहाँ पहली लिख लेते हैं, पहली ही बोलेंगे या सबसे ऊपरी बोलेंगे, इसको दूसरी लिख लेते हैं, दूसरी पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 19, ये दिया हुआ है। तीसरी में लट्ठों की संख्या क्या होगी 18, ये भी दिया हुआ है। अब इसको हम देखने पे क्या लग रहा है कि एपी टाइप का है, यहाँ एपी में लिख लेते हैं। एपी में क्या है 20, 19, 18 डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ए बराबर हमारा क्या मिलेगा 20 और डी बराबर क्या मिलेगा -1। 19 में से 20 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और हमें n का मान निकालना है। n पता नहीं है हमको, n निकालना है कि बोल रहा है क्या कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है वो कितने लट्ठे हैं। ठीक है, अब यह हमें निकालना है क्या, अब हमें SN बराबर हमें दिया हुआ है क्या 200, जो लट्ठों की संख्या है वो 200 है, n हमको निकालना है। तो पहले हम यहाँ से n निकाल लेते हैं। नीचे से लट्ठा सरियाया हुआ है, नीचे 20 है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 15, 14 ऐसे ही करते हुए लट्ठों को सरियाया गया है। क्योंकि ऊपर अगर 20 रखेंगे और नीचे कम रखेंगे, उसके नीचे मान लेते हैं ऊपर इतनी दूर सजा दी है, नीचे इतना, नीचे इतना, नीचे इतना, और एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ एक लट्ठा बचा रहेगा, तो उस पर ये सारे लट्ठे टिके नहीं रहेंगे। इसी तरह इसीलिए इसको उल्टा हम रखेंगे, नीचे सबसे ज़्यादा है, निचली पंक्ति में सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा कम ऊपर है, थोड़ा सा कम ऊपर, थोड़ा सा कम ऊपर, और ऊपर एकदम ऐसे, इस टाइप से हमारा लट्ठा कुछ पंक्ति में रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं, तो हमें ये निकालना है कि ऊपरी पंक्ति में कितने हैं। अगर इस टाइप से हम रख देते हैं तो सबसे ऊपरी पंक्ति में तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20 रखे हुए हैं, तो ये ऊपरी वाला नहीं होगा, फिगर ये नहीं होगा, फिगर ये होगा। तो इसमें सबसे नीचे 20 रखा हुआ है, हमको सबसे ऊपर वाला निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, सबसे ऊपरी और n का मान दोनों भी निकालना है कि कितनी पंक्ति है और सबसे ऊपर कितने हैं। तो पहले हम SN का फार्मूला लगा लेंगे। SN बराबर होता है n/2, क्योंकि ये कुल लट्ठों की संख्या 200 है, दिया हुआ है, जोड़ के वो
गिनती करके दिया है कि 200, तो इसीलिए हम इसको एसएन मारे हुए हैं। यहाँ लिख देंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का मान हमारा दिया है 200, यहाँ लिख लेंगे 200 बराबर n निकालना है, इधर हो जाएगा 2, a का मान है 20 प्लस n निकालना है -1 और d का मान है -1। हो गया। अब ये दो जो भगे में है इस साइड में लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 400, इसको लिख देंगे बराबर n, 20 दूनी ये 40 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 40 प्लस, अब -1 से इन दोनों में गुना करेंगे तो -1 में n से गुना करेंगे तो -n हो जाएगा, और -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया 400 बराबर n में 40 से गुना करेंगे, या फिर इसको घटाएंगे पहले, n ये 40 में से घटाएंगे तो क्या होगा, जोड़ना है, जोड़ देंगे इसको, 40 और 1 41 हो जाएगा -n। ये हो गया। अब क्या करेंगे, n से इन दोनों में गुना कर लेंगे, ये हो गया 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर, जब n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर। अब दोनों को इस साइड लाते हैं तो n स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, n स्क्वायर है ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 41n, और ये इधर ही है पहले से ही तो प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो गुना करने पर क्या आ जाए 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 41 आ जाए, तो ऐसी संख्या हमें देखनी है। तो हम क्या करते हैं कि 16 और 25 ले लेते हैं, 16 और 25 इनको जोड़ेंगे तो 40 आएगा, जोड़ के देखते हैं 41 आएगा, 41 लाना है हमके, जोड़ के देखेंगे तो 41 आ जाएगा, और गुना करके हमको क्या लाना है 400, गुना करके देख लेते हैं 400 आएगा कि नहीं, वैसे हम पहले कर चुके हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। तो गुना करेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, 0 हासिल 8 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 और 8 40, ये 400 भी हो गया। ये आप लोग को दिखाने के लिए था, हम पहले ही कर चुके हैं ताकि लेट ना हो। अब इसको हम तोड़ लेंगे, n स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इधर लिख लेंगे 25n, यहाँ प्लस है तो प्लस 16n प्लस 400 बराबर 0 हो गया। अब इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25n और माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन नहीं लेंगे, द्विघात समीकरण में इस टाइप से हम क्वेश्चन बता चुके हैं। n माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। अब ले लेंगे दो बार जो होता है उसको एक बार ले लेते हैं, तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। चलिए मिटाकर इधर करते हैं, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0 और एक तरफ हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। n बराबर क्या हो जाएगा 25 और इधर n बराबर हो जाएगा 16, मतलब पंक्तियों की संख्या 2 2 आ गई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और हमने बोला था कि पदों का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आ गया, तो हम दोनों को चेक करेंगे कि आखिर इसमें सही कौन है। तो पहले हम ले लेते हैं जो गलत है वही हम ले लेते हैं, हमको पता है कि ये 25 नहीं होगा, तो पहले हम 25 ही ले लेते हैं। जब n बराबर 25 हो तो n बराबर 25 हो तो पहले हम 25 लेके निकाल लेते हैं कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हो गए। तो सबसे ऊपरी पंक्ति जो होगा वो an होगा, nवां पद होगा, हमको पता नहीं है कौन पद होगा, nवां पद होगा। क्यों? क्योंकि हम नीचे से सजाते आए हैं 20 19 18 17 16 15, तो हमको पता नहीं है कि कितनी पंक्तियों तक लकड़ी हमारी जो लट्ठे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमने an ले लिया। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर सिंपल से बोले तो n के जगह पे हम यहाँ क्या रख सकते हैं 25 रखते हैं, 25 रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी n 25वां पद देख लेते हैं कि 25वें पद में लकड़ियों की संख्या कितनी है, तो 25वें पद निकाल लेंगे यहाँ, मतलब 24d हो जाएगा। a का हमारा मान था 20 प्लस 24 और d का मान हमारा था -1, यही था d का मान। अब हम गुना करेंगे तो 20 प्लस माइनस माइनस 24, ये क्या आ गया -4,
जो कि हमारा लकड़ियों की संख्या माइनस में कभी नहीं हो सकती है। कोई बोलेगा कि लकड़ी हमारे पास 2 माइनस में है, तो लकड़ी माइनस में नहीं हो सकती है। लकड़ी कभी भी प्राकृतिक संख्या में रहेगी, गिनती की संख्याओं में रहेगी, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं कि माइनस में चला जाए, तो ये गलत है। मतलब n बराबर नहीं होगा किसके, 25 के। अब n बराबर हमारा क्या होगा, 16 होगा, तो n बराबर ले लेते हैं 16। n बराबर 16 लेने पर अब यहाँ से हम निकाल लेंगे a 16, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, a प्लस 15d। a का मान है 20 प्लस 15 और d का मान है -1। 20 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 15, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। एक तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया कि पदों की संख्या जो है, बोल रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या 16 है, ये हम ले सकते हैं आंसर एक तो। और दूसरे में बोल रहा है कि पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो पहली पंक्ति में हमारे 5 लट्ठे हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जहां समझ में ना आए वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब, सारे डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि एक आलू दौड़ में, आलू की एक दौड़ हो रही है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 को यहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोग के बुक में भी होगा। यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है, एक रेखा है, यहाँ आलू रखी हुई है। पहला यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है और इसमें एक लड़की को आलू ले आके डालना है। तो ये पहला आलू जो है 5 मीटर की दूरी पे है, लेकिन उसके आगे के जितने भी आलू हैं वो सारे 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। ये बस पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है बाल्टी से, लेकिन दूसरा आलू यहाँ से यहाँ 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ भी 3 है, मतलब सारे 3-3 मीटर पर है और 10 आलू रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू उठाता है और उसे लेकर वापस दौड़ के आता है। यहाँ से दौड़ा बाल्टी के पास से और गया, एक आलू उठाया और दौड़ के आके बाल्टी में डाला, फिर दौड़ा, ये आलू उठाया, फिर लाके बाल्टी में डाला, फिर दौड़ा, ये तीसरा आलू उठाया, फिर बाल्टी में डाला। इसी तरह से 200 आलू को वो डालते रहता है। जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए तब तक वो डालते रहते हैं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यही हमको निकालना है, कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे क्या कि यहाँ लिख लेते हैं प्रतियोगी को पहले आलू को लाने में तय की गई दूरी, ये बस एक बार लिख दिया है, बाकी सब लोग आप लिखते रहिएगा। प्रतियोगी को पहले आलू को लाने में तय की गई दूरी। अब प्रतियोगी यहाँ से दौड़ के गई और एक यहाँ आलू रखा हुआ है, उठाया, तो यह दौड़ के गया तो 5 मीटर और फिर वापस आया और उसने इस बाल्टी में आलू डाल दिया, तो दौड़ के 5 गया और फिर वापस 5 आया, मतलब 5 दूनी 10 दौड़ गया। क्या दौड़ गया, एक बार 5 मीटर की दूरी पर है लेकिन गया भी और आया भी, तो 2 बार ये काम किया, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10 मीटर की दूरी तय की। उसी तरह से दूसरे आलू को यहाँ से लिख लेंगे, दूसरे आलू को लाने में तय की गई दूरी। दूसरे आलू को लाने में तय की गई दूरी, यहाँ से दौड़ा, ये 5 था और 3 आगे गया है, तो 5 3 8 गया है और 8 दौड़ के गया है और 8 ही वापस आया है। तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, ऐसे 2 लिख सकते हैं, 2 + 2 गुने, क्योंकि जा रहा है और आ रहा है तो 2 बार गुना करना होगा। पहली दूरी 5 थी और दूसरी दूरी 3 थी, यही था। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग को ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि 5 और 3 8, 8 गई और 8 आई तो उसको 16 चलना पड़ा,
लेकिन इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 3 2 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 मीटर चलना होगा। उसी तरह से तीसरे आलू को लाने में तय की गई दूरी, तीसरे आलू को लाने में तय की गई दूरी क्या कही होगी, तो 2 बार, एक बार गई होगी एक बार आई होगी, तो वो 2 हो गया। पहली आलू 5 पे था, दूसरा आलू 3, तीसरा आलू उसके आगे 3, ये हो गया 2 गुने 6 5 11, ये क्या हो गया 11 दूनी 22, 22 मीटर पे तीसरा आलू 22 मीटर पे दौड़ के लाई। इसी तरह से वो आगे चलते जा रही है। तो हमें एपी दिखाने के लिए बस 3 ही पदों की ज़रूरत होती है। तो अर्थात ये एक एपी है, एपी में हमको लग रहा है देखने से, अर्थात ये एपी हमारा बन गया। 3 पद से हम एपी बता सकते हैं। 10 था 16 हो गया, 6 बढ़ गया, 16 से 22 हो गया, यहाँ भी 6 बढ़ गया, तो यहाँ लिख लेंगे 10 16 22 डॉट डॉट, इसी तरह से वो चलती जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ए निकाल लेंगे। ए क्या दिया हुआ है 10, डी क्या है 6 है, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, 22 में से 16 घटाएंगे तब भी 6, और हमें एन कितना दिया है, एन दिया है 10, क्योंकि 10 आलू बोला हुआ है कि 10 आलू है और आपको दौड़ के लाना है। अब हमें क्या निकालना है, इन 10 पदों का योग निकालना है, एस 10 निकालना है, हमें पता नहीं है। तो अब इसी फॉर्मूले पर निकाल लेंगे, एस एन वाले पर, एस एन बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन के जगह पे हमको 10 रखना है, तो 10 बट्टा 2 ए का मान है 10 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान है 6। ठीक है, ये 10 आलू रखे हुए हैं। हाँ 10 आलू रखे हुए हैं, तो n बराबर 10 ही रखेंगे। अब उसके बाद ये कटा देंगे, कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5, 10 दूनी 20 प्लस 9 गुने 6, ये हो गया 5, 20 प्लस गुना करेंगे 6 9 क्या हो जाएगा 54। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 गुने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 7 35 और 1 35 और 2 37, इतना मीटर उसको दूरी क्या होगी तय करनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आज का हमारा एपी ख़त्म हुआ, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। तब तक के लिए जय हिंद।